अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों के अपने Q&A वाले पोस्ट पे, जिसमें मैंने पोस्ट किया था कि आप लोग क्वेश्चन पूछोगे और मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है, वीडियो बनाकर। तो उसमें मैंने बहुत लोगों का देखा कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या एआई वेब डेवलपर का जॉब खत्म कर देगा, या अभी भी वेब डेवलपमेंट सीखना अच्छा है जब एआई इतना एडवांस हो गया है। तो मेरा आंसर है यस, अभी भी आप सीख सकते हो और वेब डेवलपर का जॉब खत्म नहीं हो रहा है, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आप रीजन सुनो। देखो, अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले कि एआई पोस्टर जनरेट खुद से करने लगा, मतलब ग्राफिक डिजाइनर का काम एआई से होने लग गया था। तो ऐसा नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनर का जॉब खत्म हो गया। अभी आप जाकर देखो तो एआई टूल से आप क्या कर सकते हो, अपना पोस्टर जनरेट कर सकते हो, कोई भी पिक्चर जनरेट कर सकते हो। जो आप डिस्क्रिप्शन दोगे, टेक्स्ट में लिखोगे, उससे रिलेटेड इमेज जनरेट हो जाएगा। और अब आप क्या करो कि किसी भी वेबसाइट जहां पे जॉब सर्च करते हो, naukri.com या कहीं पे भी, वहां पे जाके ढूंढो कि क्या ग्राफिक डिजाइनर का जॉब अभी भी है या नहीं। आप देखोगे अभी भी ग्राफिक डिजाइनर का जॉब है और सेम पे स्केल पे है जो पहले था। तो ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि एआई पूरा काम खत्म कर दिया है, एआई आपका काम आसान कर दिया है। अब क्या होता है कि वही ग्राफिक डिजाइनर जो स्क्रैच से पूरा इमेज बनाता था, वो एआई से जनरेट करता है और उसके अंदर चेंजेस करता है। लेकिन आप ये सोचो, एआई से जनरेट आप कर लोगे लेकिन चेंजेस आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए ग्राफिक डिजाइनर हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो बस हुआ इतना कि जो ग्राफिक डिजाइनर जो पोस्टर एक दिन में बनाता था, अब वो 1 घंटे में बनाता है। तो हमारा काम आसान हुआ है, ठीक है, काम खत्म नहीं हुआ है। तो सेम उसी तरीके से वेब डेवलपमेंट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या कहोगे कि सर वो तो पूरा कोड ही जनरेट कर दे रहा है, पूरा कोड जनरेट नहीं कर रहा है। आप उससे पूछते हो 2+2 का कोड जनरेट करो तो वो सही सही कर देता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है। बट कोई भी काम आप ऐसा करने जाओगे जो आज तक नहीं हुआ है, वो अभी भी एआई नहीं कर सकता, उसका कोड नहीं लिख सकता, ठीक है। वो आपको क्या करेगा, टुकड़े टुकड़े में कोड देगा, आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उसको दो, वो सॉल्व करके देगा और आप उसको असेंबल करके फिर एक नई चीज बनाओगे। या कभी कभी वो कोड देगा, उसमें बग रहेगा, उसमें एरर रहेगा और वो आपको सही करके देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वेब डेवलपर का काम आसान होगा। जो वेब डेवलपर एक दिन में करता था, वो भी 2-3 घंटे में खत्म करेगा, ठीक है। तो आपका काम आसान होगा, आपका काम खत्म नहीं होने वाला है। और इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक टाइम पे जब वर्डप्रेस नया नया आया था, तो लोगों ने बोला था कि वर्डप्रेस अब वेब डेवलपर का काम खत्म कर रहा है, क्योंकि लोग खुद ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, थीम सेलेक्ट करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उनका वेबसाइट बन गया। बट ऐसा हुआ क्या? वर्डप्रेस आज आए हुए इतने दिन हो गए, बट वेब डेवलपर का जॉब खत्म हुआ था? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग वो थे जो बोल रहे थे कि वेब डेवलपर का जॉब खत्म हो जाएगा, जो जानते ही नहीं थे वेब डेवलपमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था वर्डप्रेस है क्या। वो भी एक वेबसाइट ही है और थीम क्या है, फ्रंट एंड है, और प्लगइन क्या है, बैक एंड का फंक्शनलिटी है। तो जो डेवलपर पहले बैक एंड करता था, वो वर्डप्रेस का प्लगइन बनाने लग गया। जो डेवलपर फ्रंट एंड करता था, वो वर्डप्रेस का थीम बनाने लग गया। थीम में है क्या, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और प्लगइन में क्या है, PHP और MySQL पीछे है ही, उसका कोड लिखना है, ठीक है। अब क्या आप एक नया थीम बना सकते हो अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं आता है तो? और क्या सेम थीम पे पूरी दुनिया का वेबसाइट है? नहीं है। और आप जाकर देखो थीम फॉरेस्ट जैसे वेबसाइट पे कि बहुत सारी कंपनी चल रही है जो सिर्फ वर्डप्रेस पे थीम और प्लगइन बना बनाकर काम चला रही है, मतलब पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी नया टेक्नोलॉजी आपका काम आसान करता है, आपका काम खत्म नहीं करता है। सेम उसी तरीके से जब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होने लगा था, हर कंपनी अपना ऐप बनवा रहा था, तो लोग कह रहे थे अब कोई वेबसाइट नहीं बनवाएगा क्योंकि अब सब ऐप बनवा रहे हैं। बट देखो, ऐसा हुआ? आप क्या अभी भी सारा काम ऐप से करते हो, या इंटरनेट गूगल सर्च अभी भी यूज करते हो? अब करते हो, यूज करोगे, हमेशा करोगे। क्यों? क्योंकि आप 1000 ऐप इंस्टॉल अपने फोन पे नहीं कर सकते हो। और अगर कर भी लिया तो आप क्या करोगे, उसको सर्च करने में आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उससे ज्यादा अच्छा आप क्या करते हो, 50 ऐप इंस्टॉल करते हो जो फ्रीक्वेंट यूज करते हो, और बाकी के लिए आप क्या करते हो, गूगल सर्च। गूगल सर्च आपको कहाँ पे ले जाता है, वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप देखो, वेबसाइट खत्म नहीं हुआ, ऐप आने पे भी नहीं हुआ, वेब वर्डप्रेस आने पे भी नहीं हुआ, और एआई आने पे भी खत्म नहीं होगा वेब डेवलपर का जॉब। बस आसान हो जाएगा। किसी भी डेवलपर का जॉब एआई खत्म नहीं कर रहा, वो उसको आसान कर देगा। जो कल 1 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा था, वो अब 1-1 हफ्ते में होगा। बस इतना होगा, ठीक है। तो आपको एआई से कोड जनरेट करना तो सीखना ही है, बट जो कोड जनरेट हुआ है उसको आप यूज कैसे कर पाओगे जब तक अगर आपको बेसिक नहीं आता, ठीक है। तो
कोई भी जॉब खत्म नहीं हो रहा। अगर आपको वेब डेवलपर अभी भी बनना है, आप बन सकते हो। फ्रंट एंड बनना है, आप फ्रंट एंड सीखो। बैक एंड बनना है, बैक एंड सीखो। अगर आपको डेवऑप्स में जाना है तो डेवऑप्स करो। अगर आपको फुल स्टैक करना है, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं खत्म नहीं होने वाला। और दूसरी चीज, जब मैं कहता हूँ कि कहीं खत्म नहीं होने वाला, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा, खत्म हो जाएगा चीजें। लेकिन देखो, ये जो इंडस्ट्री है ना, आईटी इंडस्ट्री, इसमें वही सरवाइव कर सकता है जो नई नई चीजें सीखता है। आप ऐसा सोचोगे ना कि मैं एक बार मेहनत करूं 1 साल और उसी टेक्नोलॉजी पे अपनी पूरी जिंदगी निकाल दूं, तो ऐसा काम सिर्फ सरकारी नौकरी में होता है। ठीक है, बाकी कहीं नहीं होगा। अगर आपको ऐसा सोच रहे हो कि एक बार मेहनत करूं और एक एग्जाम निकालूं और फिर मैं जिंदगी भर कमाता रहूं, तो शायद सरकारी नौकरी बेहतर है इस काम के लिए। अगर आप आईटी सेक्टर में आ रहे हो तो आपको एक माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि मैं नई नई चीजों को सीखता रहूंगा और उसी से मेरा प्रमोशन होगा और उसी से मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ठीक है, तो अभी जो भी टेक्नोलॉजी है, आप कोई भी सीख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ये खत्म होगा वो खत्म होगा, कुछ नहीं। आप सीखो, अच्छे से सीखो। और अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख लिया तो फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो। किसी भी तरह का ये जो काम है प्रोग्रामिंग का, वो आप कर सकते हो आसानी से, बशर्ते आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको और भी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, बहुत लोगों का वही सेम डाउट आ रहा है या जरूरी है इस पे वीडियो बनाना, तो मैं वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।